राजनीति का मैदान कभी केवल दिखावे का नहीं होता, बल्कि सोच समझ और रणनीति का होता है। हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति का। उत्तर प्रदेश जैसे निर्णायक राजनीति की भूमि में हर कदम अब सिर्फ राजनीतिक चाल नहीं, बल्कि भविष्य की सत्ता का निर्धारण बन गया है। चुनाव की हलचल अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में पहले ही फैसले बनने लगे हैं। वह दौर जब आवाजें धीमी होती है, लेकिन असर सबसे गहरा महसूस किया जाता है। उत्तर प्रदेश में वही दौर जारी है और इस बार खेल के नियम बदलते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी लंबा वक्त है, लेकिन राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गया है। बीजेपी ने आगामी चुनाव में कमल खिलाने और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी आगामी यूपी चुनाव से करीब 1.5 साल पहले ही चुनावी तैयारियों का आगाज पद यात्रा के जरिए करने जा रही है। इसको लेकर यूपी बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और पूरा रूट प्लान भी तैयार कर लिया है। यूपी में बीजेपी 10 नवंबर से पदयात्रा शुरू करने जा रही है। इस यात्रा के जरिए बीजेपी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्र में कुल 8 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस यात्रा में बीजेपी के सांसद से लेकर विधायक तक पैदल चलेंगे। इस तरह बीजेपी पूरे प्रदेश में 3,224 किलोमीटर पैदल यात्रा करेगी। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में हर सीट पर समीकरण चेंज हो रहे हैं। एनडीए गठबंधन को बिहार चुनाव में भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों से कांटे की टक्कर मिल रही है। लोकसभा के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन की एकजुटता से बिहार में एनडीए की राह आसान नहीं दिख रही है। बिहार की परिस्थितियों को देखते हुए भाजपा आला कमान सतर्क हो गया है और यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह ही यूपी में भी इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई दे सकता है, जिसके कारण यूपी में भी बीजेपी की राह आसान नहीं होने वाली है। ऐसे में बीजेपी ने अब यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर जाने का प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी की नई रणनीति के मुताबिक बीजेपी पदयात्रा के जरिए बीजेपी प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर 8 किलोमीटर की पदयात्रा निकालेगी। इस पदयात्रा को लेकर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश की सभी 403 विधानसभा में पदयात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि यह यात्रा 8 किलोमीटर की होगी, जिसमें 2-2 किलोमीटर की दूरी पर रेस्ट पॉइंट बनाए गए हैं। बीजेपी की यह पदयात्रा 4 चरणों में पूरी विधानसभा को कवर करेगी। इस पदयात्रा में संगठन के लोग, अलग अलग समाज के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। हर विधानसभा पर निकलने वाली पदयात्रा के आखिरी में जनसभा भी होगी। यात्रा के दौरान बीच बीच में पदयात्रा का हिस्सा बनने वाले लोगों से बातचीत होती रहेगी। एक विधानसभा में एक दिन में पदयात्रा पूरी हो जाएगी। सुबह 9 बजे से पदयात्रा की शुरुआत होगी और शाम 5 बजे तक यात्रा की समापन हो जाएगी। 10 नवंबर से शुरू होने वाली पदयात्रा 26 नवंबर तक चलेगी।